राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं सौरभ पाठक आपका पाठक सैनिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा आज मैथमेटिक्स का बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, मेजरमेंट। जितना ये टॉपिक छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आप लोगों की जो माइनर मिस्टेक्स जिसे कहते हैं, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लीटर को किलोलीटर, मीटर को सेंटीमीटर, इस तरीके से बदलने में, वो इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। मैं कहता हूं कि 18 मिनट पास्ट, 18 मिनट टू, मतलब ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि 9:45 बज गए, 9:45 हो गए, 9 बजने में 30 मिनट कम है, तो ये तो हिंदी में बात हो गई कहने के लिए। हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम में कैसे बात करें, इंग्लिश का माध्यम कैसे रहेगा, तो हम कहते हैं 45 मिनट पास्ट 7। तो ये 7 में 45 मिनट पास्ट है तो 7:45 बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? 7:45। 2 लगाया जाए तो 2 का मतलब होता है उससे उतने मिनट कम चलना है। पास्ट मतलब क्या होता है? ज्यादा चलना है, और 2 मतलब कम चलना है। ये सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं। कुछ पीवाईक्यूज भी मैंने इसमें लिए हैं आप लोगों के लिए। वैसे आपको इतनी तो जानकारी होगी, 7 दिसंबर को एग्जाम आ चुका है, आप लोग तैयारी तो बहुत अच्छी तरीके से कर ही रहे होंगे। लेकिन मेरा वन शॉट बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उनकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। आपको आरएमएस के बारे में सारी जानकारी वैसे होगी, इसका वीडियो मैंने बना के डाला है अपने चैनल पे। आरएमएस के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Measure in the process finding a number that describe the size of quantity and object event the upcoming into the standard unit। मीन्स क्या है इसका? इसका मतलब है जैसे कि यूनिट की बात करें, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को सिंबल करते हैं केएम, लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? केएम। ऐसे इसको 1000, ये हटाओ, ये एक्चुअली क्या, मैं इस पॉइंट को बहुत प्यारे तरीके से समझाने वाला हूं। वो चेंज कर ले पेन, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। केवल ये याद रखो कि किलोमीटर को क्या बोलते हैं, मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर को क्या बोलते हैं। मिलीमीटर को एमएम बोल लेते हैं। एक होता है डेका मीटर, होता है डेका मीटर। सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये करता है डेका मीटर क्या होता है, मीटर, इसको डीएएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीएएम। एक होता है डेसी मीटर। क्या होता है बेटा? डेसी मीटर, इसे बोलते हैं डीएम। पेन ही ले ले, कुछ फायदे नहीं है इससे। ठीक है बेटा, ये सारे सिंबल विशेष ध्यान रखने हैं कि किलोमीटर को केएम बोलते हैं, मीटर को एम बोलते हैं, सेंटीमीटर को सीएम बोलते हैं, मिलीमीटर को एमएम बोलते हैं, और डेका मीटर को ध्यान रखना है, डेका मीटर को डीएएम से डिनोट करते हैं, और सेंटीमीटर को तो सीएम से करते हैं, और डेसी मीटर को हम लोग डीएम से करते हैं। किससे करते हैं? डीएम। ध्यान रहे बच्चों, छोटी चीज है लेकिन भूलते बहुत है। हमेशा कंफ्यूज पता है कहां होंगे आप लोग? डेका मीटर और डेसी मीटर में हमेशा कंफ्यूज कि डीएम क्या है और डीएम क्या है। ए लग जाएगा तो डेका, और डीएम ए हट गया तो हमारा हो जाएगा डेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट है। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 का, 1 मीटर को इसमें करना है तो इसका मैं तरीका बता दूं। एक मैं लिख के ही बता दे रहा हूं, अगले पेज में उसका यूज किया गया, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं। जैसे होता है किलो, हेक्टो, डेका, ये यूनिट लिख लो कोई भी। यूनिट में मीटर भी आ जाता है, लीटर भी आ जाता है, ये और भी आ जाते हैं, इसमें क्या ग्राम वगैरह भी आ जाते हैं, वेट भी आ जाता है, ग्राम भी आ जाता है। फिर होता है डेसी, सेंटी, मिली। इस टेबल से ये एक्चुअली क्या है, मिलती तो सारी जगह है, आपको बताई जाती है, लेकिन जो मेरे टीचर्स थे इसको इतने प्यार से समझाए थे कि जीवन में अभी तक मुझे लगभग आपकी 6 क्लास करी हुई कम से कम 20 ईयर्स तो हो ही चुके होंगे, मिनिमम 20 ईयर्स तो हो ही चुके होंगे। मतलब 20 साल पहले किया था मैंने 5th 6th, अभी तक पूरा रटा हुआ पड़ा है।
तो विशेष ध्यान रखना है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, बस एक रट लो, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, बहुत ही आसानी से रट जाएगा एक एक चीज। अगर हम इसको समझाएं बड़े इत्मीनान से, आप लोग ध्यान देना, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। जैसे ये किलो से हमें लेना है कि भैया 1 किलो में, मेरा क्वेश्चन लिख दिया जाए जैसे कि 1 किलो में, 1 किलो मीटर में हाउ मेनी मीटर, किलो से गए कहां मीटर, यूनिट पे मीटर ग्राम लीटर तीनों लिए जा सकते हैं। मीटर है क्योंकि इनकी ये यूनिट्स होती हैं अलग अलग, जैसे कि हमें कैपेसिटी लेनी है कि जैसे मिल्क लिक्विड आइटम रहते हैं उसको लीटर में करते हैं, हमें डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको मीटर में करते हैं, हम लोगों को अगर वेट करना है तो हम लोग किस में करते हैं, ग्राम में। तीनों अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है, मतलब समझे, अगर लिक्विड कोई चीज मेजर करना है तो लीटर में, हमें डिस्टेंस करनी है तो मीटर में, और हम लोगों को अगर करना है वेट, जैसे स्पेन का वेट क्या है तो हम क्या करेंगे, ग्राम में। अब ग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं, सेंटीग्राम में, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, सब ग्राम में ही आएगा, बस उनके ग्राम ग्राम लगता जाएगा, उसके बाद लीटर लीटर लगता है। ये आगे की जो प्रीफिक्स रहते हैं ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे आपके, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश में पढ़े होंगे आप लोगों ने। अब ध्यान रखना, किलो से यूनिट चलना है तो किलो को लिखेंगे 1, हेक्टो में 1 जीरो बढ़ा दो, डेका में 1 जीरो और बढ़ा दो, और मीटर में 1 जीरो, मतलब नीचे जाते जाएंगे। और अगर बात कहें तो इसमें 4 जीरो, और बात कहें तो बेटा 5 जीरो, और बात कहें तो बेटा हो गया क्या 6 जीरो। अगर कहा जाए 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, सीधा जीरो काउंट करके 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर। हम लोग कहें सेंटी हो तो 1 लाख, हम लोग डेसी तो आप कहेंगे 10,000, हम लेंगे मीटर तो आप कहेंगे 1000, हम कहेंगे डेका तो आप कहेंगे 100, मैं कहूंगा आपका क्या हेक्टो तो आप कहेंगे 10। मींस 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 10। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा, क्लियर है, इजिली हम लोग कर लेंगे ना, समझ में आया ना बच्चों आपको। ये पूरा पैटर्न होता है सॉल्यूशन का। अब इसमें उल्टा चलना हो तो अपॉन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो इसमें ग्राम की बात कही जाए, जैसे मैं कहूं कि 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, कितने किलोग्राम होते हैं डेसीग्राम में, तो डेसी बेटा ये होता है, हमें इससे चलना है, उल्टा चल के हमें ऐसे आना है यहां तक, मतलब कहां से जाना है, डेसी से किलो, डेसी से किलो। तो डेसी से चलना है तो डेसी को रखो 1, इसको रखा जाएगा 1/10, और डेका को 1/100, एंड 1/1000, एंड 1/10,000। क्या आया, तो यहां आ जाएगा 1/10,000 ये किलोग्राम। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10,000 किलोग्राम। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना तक, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो अभी मैंने समझाया किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये मैंने थोड़ी सी एक पिक्चर लेके भी आपको डाल दी है कि अगर मेरी राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो इससे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूं, आप कितने भी पिक्चर, कितने भी आप पीडीएफ देख लीजिएगा, जो टीचर आपको वर्बली समझाता है उससे बेहतर आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए अगर घर पे ही सब पढ़ा जाता तो सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, घर पे ही पूरी पढ़ाई करी जा सकती थी। लेकिन नहीं, जब तक गुरु नहीं है तब तक शिक्षा नहीं है, गुरु के बिना तो शिक्षा संभव नहीं है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से आपको समझ पाएगा और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, मेजरमेंट टेम्परेचर का है। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर 2 टाइप्स होता है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। 2 टाइप से टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। कभी कभी बॉडी टेम्परेचर जानते होंगे आप कितना होता है, जैसे कहते हैं कि 102 बुखार हो गया, तो 102 बुखार अपना सेल्सियस में नहीं होता है, नहीं तो चले जाओगे आप, पिघल जाओगे। अपना फ़ारेनहाइट में होता है, बहुत अंतर होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट करिएगा कि डिग्री सेल्सियस में कितना हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, और हमारा फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है बॉडी का, या कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जैसे कोई डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट दिया है, तो सबसे पहले तरीका होता है जितना फ़ारेनहाइट दिया रहता है उसमें से हम लोग क्या करेंगे,
32 को पहले माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 32। जितना फारेनहाइट दिया है उसमें 32 माइनस करेंगे और हम 5 का उसमें इंटू करके जो आंसर आएगा 5 का इंटू करके 9 का उसमें क्या दे देंगे? डिवाइड। इससे फॉर्मूला क्या बना? 5/9 ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर रहेगा f माइनस का 32। f क्या है? फारेनहाइट, और चेंज किस में हो रहा है? डिग्री सेल्सियस में। चेंज किस में हो रहा है? डिग्री सेल्सियस में। तो इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराऊंगा। मैं सीधा एक्सरसाइज पे चलता हूँ। एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि टॉपिक इजी है। थोड़ा तेजी से चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहां पे समझ ना आए तो पॉज करके रिवर्स मारिएगा, धीमे धीमे मेरे को समझते रहिएगा। ठीक है? आप लोग मेरी फास्ट वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हें जल्दी समझ में आ रहा है। अगर फिर भी किसी तरीके से थोड़ा सा रिदम बिगड़ जाता है, धीमे समझ में आता है, तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को रोक के पीछे से देखना, दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये भी वही है। मीटर को लेंथ के लिए मीटर होता है, वॉल्यूम को लीटर में होता है, वेट मास के लिए हमारा ग्राम होता है, टेम्परेचर हमारा सेल्सियस फारेनहाइट में होता है, किलो ये 1000, मिली 1000, ये सेंटी 100, ये डेसी 10, ये सब हम आपको बता चुके। किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर में सब हम बता चुके हैं। ये हमने मेजरमेंट भी बता दी, मीटर, किलोलीटर, ग्राम, सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सब मैं बता चुका हूं। तो इसमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, मैंने बताया था किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर करके बताया था। ये हमें बताना है डेका मीटर में। किसमें बताना है? डेका में। मैंने आपको लिख के बताया था, फिर से बता दें। किलो मीटर, हेक्टो मीटर, किलो, हेक्टो, डेका, ये अकेला मीटर यूनिट है। ये डेसी मीटर, सेंटी, मिली, गलत हो गया, ये हो गया मीटर, TER ने TRE। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डेका मीटर निकालना है बाबूजी। डेका मीटर निकालना है तो किलो से चलना है हमें डेका तक। किलो से चलना है डेका तक। 1, 10 एंड ये 1000 क्या हो गया? सॉरी 100। तो 100 DAM हमारा हो गया। क्या हो गया? 100। अगर मीटर चलता तो और नीचे, डेसी चलता तो और नीचे। ये है ग्राम। ग्राम को केजी में बदलना है। मैंने क्या कहा? अगर किलोग्राम है तो यहां होता है, ये है किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम। और ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम। हमें ग्राम से केजी में चलना है, क्योंकि हमारे जो आंसर है सारे क्या है? केजी। उनकी यूनिट्स क्या है? केजी। तो हमें ग्राम से किलोग्राम में चलना है तो ग्राम को 1 लिखेंगे, इसको 1/10 लिखेंगे, इसको 1/100 लिखेंगे। 110 बढ़ाते जाते हैं, यहां पे 1/1000 लिखेंगे। तो आप समझे हमारा क्या है? 65 ग्राम है ये। इसको अगर करना है केजी में तो 65 ग्राम को केजी में करना है तो उसका लिखने का तरीका होगा 1/1000 केजी। 1000 में तो 3 डिजिट बार 0, तो 0.1 2 डिजिट तो ऑलरेडी 1 नहीं है, उसकी जगह 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। 0.065 हमारा केजी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 2 ml, मतलब ml का मतलब समझे? मिलीलीटर। क्या हुआ? मिलीलीटर। अब इसकी जो यूनिट है वो हो गई लीटर। क्या हो गई बेटा? लीटर। तो ये हो जाएगा मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? ये मीटर हट जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। उसने कहा है कि डेका लीटर। क्या कहा है? डेका लीटर। तो मिली से डेका में जाना है। मिली से कहां जाना है? डेका में। सुनो, ml से क्या जाना है? ऑप्शन है DL में। किसमें है? DAL में। किससे? ml से। तो ml होता है मिलीलीटर, से जाना है डेका लीटर। तो हमारी डिस्टेंस मिली से डेका लीटर क्या है? तो मिली को लिखेंगे 1, उल्टा चल रहे हैं, अपॉन में लेके चलते हैं 10, 100, 1000 एंड 10,000। समझ में आया? तो क्या है? 2 ml है। अगर 2 ml में 1/10,000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये DAL डेका लीटर में हमारा तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 0 एंड डिजिट हमारा ऊपर एक ओनली 1 है, तो उसकी जगह हम 3 0 और ऐड करेंगे तो ये DAL हमारा तैयार हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 3 क्वेश्चन हमें समझ में आए होंगे। इनका जो हमने लिया है टाइम, इनका जो टाइमिंग लिया है बहुत ही नॉर्मल टाइमिंग मैंने यूज किया है। आगे आप लोगों को थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे, करिएगा जरूर। छोटा छोटा है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। यार ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई ना अभी तुम्हारी, तो प्रैक्टिस सेट तो यू लगना स्टार्ट हो जाएंगी। होता क्या है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी आती हो तो कंफ्यूज बहुत होते हो आप लोग, या डेका करें, डेसी करें, एमएल करें। इनको समझो, बस रिलैक्स होके करके तो देखो यार। कैसे मैथमेटिक्स कुछ होता ही नहीं है। केवल 1 से 2 आवर मैथमेटिक्स को देना स्टार्ट कर दो आप पर डे। मैं प्रॉमिस करता हूं विद इन 2 या 3 मंथ्स में मैथमेटिक्स के बादशाह बन के निकलोगे यार। ये कुछ है क्या मैथमेटिक्स? फालतू में हुआ बनाए रखे लड़कियां, तो इतना हुआ बनाए रखती, मैथ मुझे नहीं आती। अरे मैथ नहीं आती, मैथ पढ़ने की कोशिश की तुमने? मैथ नहीं आती, पहले से ही बोल लिया मैथ नहीं आती, फोबिया बना के रखा है, एक डर पैदा कर लिया कि मैथ नहीं आएगी मुझे। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो आए ना, बस जुनून पैदा कर लो, नालायक कुछ सीख के ही मानूंगा मैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज इतना मिनट टू आवर। देखो अभी तो हम लोग यूनिट में चेंज करते रहे, किलोग्राम को ग्राम में या मीटर में या लीटर में, इससे को हम चेंज करते रहे अलग अलग। अब हमें करते हैं टाइम को। टाइम की पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 डे में क्या होता है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं सर, 20 आवर्स होते हैं। हेलो, ठीक है। तो 1 डे में तो 24 आवर होते हैं। जैसे आपको दिमाग यार दिन में तो 12 घंटे, तो रात के 12 घंटे होते हैं। नहीं भैया, वो पूरे दिन में ही काउंट करे जाते हैं भाई। जरूर सुनिए, वो तो एक क्रिया है, साइंस है, पैटर्न है कि हमारा सन आ रहा है अर्थ में, मून आ रहा है अर्थ में, वो डिपेंड करता है अलग। लेकिन हमारा जो दिन होता है 24 आवर का ही काउंट होता है, क्योंकि अपने आ रहा था तो कहीं दिन तो हुआ होगा, तो वो 24 आवर की काउंट की जाती है। तो 1 डे में इतना होता है। और हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ये छोटी चीज आती होगी। कभी कभी पूछ लेता है कि एक हफ्ते में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो हमें एक हफ्ते में दिन मालूम, 1 वीक में कितना होते हैं, 7 पहले दिन हो गए। फिर दिन में क्या करेंगे, इंटू डे, आवर का, आवर कितने होते हैं 24, तो 7 इंटू 24। फिर करेंगे आवर मिनट का, फिर से 60, फिर मिनट से सेकेंड, फिर 60। तो हम कहें कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, फिर बदला आर में, फिर 60 इंटू करेंगे मिनट में, फिर 60 इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड में। जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड में हमारा जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। अब इसको जैसे 375 मिनट को आवर और मिनट्स में चेंज करना है, आवर और मिनट्स में। तो सबसे पहले क्या है कि आवर में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड देते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है छोटी है और हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाना हो तो डिवाइड होता है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट आना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझे ना बात को? जैसे कि हम लोग कहें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, और मीटर छोटा है से किलोमीटर में जाना है तो हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। ऐसे जैसे मैं होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 का होता है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना तो 18/5 का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको समझना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 का बच्चों हम लोग डिवाइड दे देंगे नॉर्मली। ये कान वाले डिवाइड होते हैं, इनको ऐसा कर लो। 66 जा होता है 360, इनको माइनस करते हैं ये 15, तो हम कह सकते हैं 6 आवर और 15 मिनट। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। जितना कंप्लीट में रहता है वो आवर में हो जाता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, मिनट में हो जाता है। तो 6 आवर 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। 3.4 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? तो 3.4 मिनट है,
मिनट को सेकेंड में करना है तो 3.4, मैंने कहा मिनट से सेकेंड में तो बड़े से छोटा आना है तो 60 का इंटू कर देंगे। क्यों? 1 मिनट में हमारे कितने सेकेंड होते हैं? 60 मिनट सॉरी सेकेंड होते हैं। जीरो का जीरो रहेगा, 6 4 जा जानते हैं 24 होता है, कैरी डू 6 3 जा कितना होता है 18 एंड 20, 1 डिजिट बाय पॉइंट था, पॉइंट यहां लग गया तो बेटा हो जाएगा 204 सेकेंड। ये हमारा डी ऑप्शन मिल जाएगा। इजी है, समझ में आ रहा होगा। जूम करके अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखिए। कोई भी अगर हमारा लेटर या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो जूम कर लिया करो, ठीक है। उम्मीद है एक एक चीज अगर आप इस टॉपिक में हमारी पढ़ते हैं, हमारा साथ देते हैं और रेगुलर टाइम देते हैं, स्किप भी नहीं करते वीडियो को, तो यार मेजरमेंट तो आज कंप्लीट करके मानेंगे हम लोग। हर बार नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन में एक टॉपिक कर रहा हूं तो ज्यादा ज्यादा सैनिक में आने वाले 15 से 16 चैप्टर ही हैं। 16 डेज में आपकी मैथमेटिक्स फिनिश हो गई यार। फिर उसका प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं 2 से 3 मंथ्स की तैयारी होती है अगर वाकई बच्चा दिल से पढ़ाई कर ले हमारे साथ, क्योंकि 15 से 16 डेज में हम लोग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगले 15 डेज में PYQs को सॉल्व करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जब हम लोग कॉन्सेप्ट का वन शॉट देख लेंगे, उसके बाद 30 डेज में इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस सेट हमारे लगाने स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें दिन प्रतिदिन ये पता चलता रहेगा कि यार 200 में 150 पहुंचा, फिर 155, 160, 170। इस तरीके से आपकी जब ग्रोथ होगी तो आपको भी बहुत तसल्ली मिलेगी कि यार मजा आ रहा पढ़ाई में। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई तो ठीक है, डंडे की बदबू होता है यार, चिल्लाने डांटने की वजह से लोग डर की वजह से कर देते हैं। ऑनलाइन में क्या भैया, मन के मौजियां पाड़े जी को यूं क्लिक मारा, पाड़े जी घिसकते चले गए, यूं मारा तो रील में पाड़े जी फटफड़ाते चले गए। नहीं भैया, अगर 1 घंटे बैठ लोगे तो क्या ले जाएंगे यार तुम्हारा, केवल 1 घंटा करो तो मेरे साथ। मैंने कैसे मैथ नहीं आती, मैं प्रॉमिस करता हूं सारे वन शॉट पूरे पूरे देख लो आप। उसके बाद फिर मेरे पास आओ, सर की मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूरे डाउट कवर कराने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो सर इस टाइप के क्वेश्चन बताओ, आप इस टाइप के क्वेश्चन और सैनिक स्कूल में आते हैं जो हमें नहीं आ रहे समझ, मैं वो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझदार हैं, मेरे साथ देंगे तो मैं भी आपके साथ काम करने में मुझे भी मजा आएगा। हाउ मेनी डेज इन देयर इन अ लीप ईयर? लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और नॉर्मल जैसे ईयर्स होती है उसमें होते हैं 365 डेज। तो लीप ईयर में क्या होते हैं, जो कॉमन ईयर्स होती है उसमें होते हैं 365, और इसमें आएंगे 366 डेज आएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें 29 डेज की फरवरी ऐड हो जाती है। हाउ मेनी सेकेंड देयर इन अ वन डे? मैंने अभी बताया था, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, और 24 को पहले बदलेंगे आवर, पहले 24 हो गए आवर, आवर को मिनट, मिनट को फिर सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन बनाने के, हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन अ वन डे, तो ऐसी कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या करना, आ डे में निकालना है, एक दिन में निकालना है। दिन को पहले बदलेंगे आवर में तो क्या हो जाएगा 24 आवर हो जाएंगे। 24 आवर को बदलेंगे फिर हम लोग किस में, मिनट में, 60 का इंटू करके फिर ये बेटा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। फिर इसको चेंज करेंगे 24 इंटू 60, अगेन फिर 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट सेकेंड होते हैं, अब जाके कहीं ये सेकेंड हो पाएगा जाके। तो 24 इंटू इसको कहते हैं 3600 सेकेंड कर लेना। जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आए इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका आंसर यही होना चाहिए, 864। देखे करके देख लेना, यही होगा। मल्टीप्लिकेशन इतना छोटा आएगा ही नहीं किसी का। उम्मीद है ये आ गया होगा, क्योंकि वन डे को पहले आवर में, आवर को मिनट में, मिनट को सेकेंड में, और सेकेंड से हमारा आंसर आ जाएगा। श्री कृष्णा। कन्वर्ट 15 ईयर एंड 4 मंथ इनटू मंथ्स में। पहले बात तो देखो, ये तो ऑलरेडी मंथ में है, ये तो ऑलरेडी मंथ में है, इसको मंथ में चेंज करना है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो 15 ईयर इज इक्वल टू बेटा 15 इंटू 12, 180 मंथ्स। 4 भैया और ऐड कर लो इसमें आके, +4, देन आंसर इज 184 इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर अगेन सी। ओके क्लियर। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 15 ईयर में 15 ईयर पूछा है, 1 से ज्यादा 15 पूछा, मैंने कहा ज्यादा करना है तो मल्टीप्लीकेशन मार देते हैं, कम करना है तो डिवाइड मार देते हैं, क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लाई मींस ज्यादा किसी को करें, तो डिवाइड मींस किसी चीज को कम करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक तरबूज को 2 भागों में बांटा 1/2 में, भाई 1/2 है तो 2 का डिवाइड दे दो, 1 में 1/2, 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, खा लो भैया। अगला है बेटा पगला, कन्वर्ट इनटू पैसे। भैया पैसे, हाँ अब ये मनी आ गई, हर चीज का मेजरमेंट है। मैंने आपको अभी फ़ारेनहाइट वगैरह बताएंगे, ये पैसे में कन्वर्ट करके दिखा दिया मैंने आपको, लीटर से मीटर में चेंज कर दिया करके बता दिया, डे से मिनट में चेंज करके बता दिया। ये सारा इंपॉर्टेंट है, पैसे करना है। हम 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भैया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो इनको पैसे करना है, रुपीज इतना इनटू पैसे। तो पहले तो इसे मिक्स, ये इसको मैंने फ्रैक्शन वाले टॉपिक पढ़ाया, ये भैया मिक्स, ये क्या है 6 कंप्लीट 3 अपॉन है मिक्स। इसको बनाओ पहले इम्प्रॉपर, 6 का इंटू 4 में होगा, 6 4 जा क्या होगा 24 प्लस 27 अपॉन 4, ये है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को चेंज करना है आपको किस में, ये है रुपीज में, ये किस में है रुपीज, रुपीज को चेंज करना है पैसे में, तो 27 अपॉन 4 इंटू 100 कर देंगे बच्चों, तो ये बच्चों हो जाएगा मेरा पैसे में, 4 से 25 टाइम कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे 27 और 25 का बेटा मल्टीप्लाई मार देंगे, 27 5 जो भी आए बेटा मल्टीप्लीकेशन आप करने पर आंसर जो भी आ जाए आपका आ जाएगा, वो आपका इसमें लिख देंगे। और एक ही चीज ध्यान देनी है बेटा, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपके नंबर कम आए, इसके लिए केवल आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, पहले मिक्स तो बदला इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर जब चेंज हो गया, अब इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, पैसे बदल गया, और ये हमारा मल्टीप्लीकेशन करके बेटा आंसर आ गया। ओके, अब ये है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, मैंने बताया था सी इज, कहां भाग गया भाई, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ये फॉर्मूला है। क्या चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस दिया है। इसके लिए एक फॉर्मूला और हो जाता है, जैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है ये आप इसको देख के पहचान लोगे। ये 3 फ़ारेनहाइट में चेंज हो रहे हैं, नीचे के हमारे डिग्री सेल्सियस हो रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन ये बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम कोई भी कन्वर्ट सेल्सियस वाला ये बता दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन 2 आपको खुद से करके लाना है। डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज, फ़ारेनहाइट में करना है तो 225 रखेंगे सी की जगह, इसी वाले फॉर्मूले में रख देंगे 9/5 इंटू सी की जगह रख देंगे, ये डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसमें सी बनाना भूल गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जी, सी हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, 225 डिग्री का साइन लगाते जाइएगा, प्लस का 32 बच्चों, इससे कट हो जाएगा 5 4 जा एड 5 5 जा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 5 जा 45 कैरी आएगी 4, 9 4 जा 36 एंड 4 40 देन 32 ऐड कर देंगे 437 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा, 437 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जैसे कन्वर्ट इतना इनटू डिग्री सेल्सियस 284 फ़ारेनहाइट में है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सी का फॉर्मूला होता है 5/9 F माइनस का 32। हमारा कितना करना है 284 F की जगह रखेंगे 284, F की जगह क्या रखेंगे 284, तो C इज इक्वल टू 5/9 बच्चों ऐसे रखेंगे, F की जगह 284 रखेंगे माइनस 32। आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले माइनस किया जाएगा, ब्रैकेट माइनस किया जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 28 में से 3 जाएगा 25 आएगा, 9 का डिवाइड दे दीजिए, 9 2 जा होता है 18, 7 आया, 9 8 जा
828 का मल्टीप्लीकेशन 5 में करेंगे तो 0, 5 2 10 एंड 14, 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस। इसका भी आंसर हमारा ए आएगा। ये मैंने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज करना और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस चेंज करना, दोनों ही बता दिए हैं। बचे हुए ये 2 क्वेश्चंस हैं ये, और 2 क्वेश्चंस हैं भैया जी ये, थोड़ा साइड खिसको बेटा, ये इनको उठा के हम लोग सॉल्व कर आराम से घर पे करेंगे। और करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। उम्मीद है मेरी क्लास को आप बेहतर तरीके से देख रहे होंगे और अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोगों से बातें करने में लग जाते हैं। 16 है 45 मिनट पास्ट, मैंने पास्ट कहा मतलब बाद में, 7:45, इसका आंसर क्या होगा 7:45 पास्ट। अगर पास्ट की जगह बाबूजी लगा देते 2 तो 7 में 45 मिनट कम हो जाता, तो आ जाता 6:15 आ जाता। क्या आ जाता 6:15 आ जाता। ये मिनट पास्ट लगाया तो 9:08 मतलब 8 मिनट पास्ट ऑफ 9, 9 बज के 8 मिनट, 9 बज के 8 मिनट ये है, लेकिन पीएम एएम है। मिनट पास्ट इन द इवनिंग, इवनिंग है तो पीएम रहेगा भैया, मॉर्निंग है तो एएम रहेगा, एंटी मेरिडियन है और प्रेमेरिडियन। इसका फुल फॉर्म होता है भैया, इसका फुल फॉर्म याद करो, छोटी छोटी चीजें रहती हैं भाई, वही तो बहुत प्रॉब्लम करती हैं। फुल फॉर्म याद कर लेना इससे। क्या लिखा है 6 मिनट पास्ट 5 इन मॉर्निंग। भैया ये थोड़ा सा देख लें, मॉर्निंग ही था, सॉरी मॉर्निंग था ये, तो ये वाला हो जाएगा, हम मॉर्निंग और इवनिंग नहीं देख पाए। 6 मिनट पास्ट 5 इन मॉर्निंग, मॉर्निंग है एएम, 6 मिनट ज्यादा है, 5 बज के 6 मिनट ये हो जाएगा। 5 ऐसे ना कर लेना एएम, 5 ऐसे करे जाते एएम, ठीक है, ऐसे कर पाओगे, उम्मीद है कर लोगे। एएम पीएम आया, 2 होता तो पहले, पास्ट है तो बाद में। 3/10 ऑफ अ मिलीलीटर व्हेन रिटन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ लीटर। बढ़िया इंपॉर्टेंट कुछ अच्छा है फिलहाल तो। देखो मिलीलीटर को बदलना है लीटर में, मिलीलीटर को कहां बदलना है लीटर में। फिर से हम वही टेबल थोड़ी सी बना दें, क्योंकि वो बना देते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस क्या बढ़ जाता है, चीटिंग करने का मौका मिल जाता है एक तरीके सीधा कहें तो। क्या करना है, मीटर लीटर है का लीटर है भैया, लीटर, किलो हेक्टर डेका लीटर, डेसी सेंटी और मिली। मुझे की ज्यादा ही मूछे बन गई हैं इनकी। क्या करना है, मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर, मिली से जाना है लीटर, मतलब 1, 1/10, 1/100, 1/1000। कितना है 3, तो हम जानते हैं 1 मिली ml इज इक्वल टू 1/1000, ओनली 1000 लीटर। अब इसका भी करना है 3/10, क्या करना है 3/10, क्या करना है 3/10। ऑलरेडी क्या था ये, कितने जीरो हो जाएगा, अरे जीरो ज्यादा क्यों लग रहा है, अरे 1 2 3 4 जीरो हो गए, तो 4 जीरो डिजिट तो हमारे 1 ही है, तो 3.0 लगाने पड़ेंगे, ये हो जाएगा लीटर। तो हमारा आंसर आएगा क्या, बी से बॉय। ओके, 1 ml में इतना लीटर होता है, 3/10 उसका जितना ml होता है ना, उसका भी 3/10 निकालना, तो 3/10 निकाल के हमारा आसानी से आंसर आ गया। 7/10 ऑफ अ किलो लीटर व्हेन रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ डेसीलीटर इज इक्वल टू, बेटा किलो लीटर को डेसी में बदलना है, किलो को डेसी, किलो को डेसी, ध्यान रखना। तो किलो की जगह 1, 1 जीरो सीधा सीधा आ रहा है, तो ऐसे लिखा जाता है। 10,000 हो गया भैया जी, 10,000 का 7/10 करना है, क्या करना है 7 और 10 करना है, तो 1 जीरो तो ये खा जाएगा, ओनली 7,000 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डीएल 7,000 डीएल हमारा आंसर, डेसी लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेसी में डीएल और डेका में डीएएल होता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा, हो गया होगा, तो हो ही गया है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं।
ये बड़ा सिस्टम रहता है, बार बार चलो। हाँ, एक चीज और बड़ी प्यारी भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर, समझ लेना। और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब पूछा है तो क्या हो जाते हैं, 100 लीटर होता है, सॉरी 100 लीटर होता है, 100 लीटर। हाँ 100 लीटर नहीं यार, ये 1000 ही होता है। इसमें क्या है, इसमें 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर तो होगा नहीं क्योंकि 1000 लीटर होता है, 10 लीटर भी नहीं होगा, 100 लीटर नहीं, हाँ किलो लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 लीटर को हम लोग किलो लीटर ही बोलते हैं बेटा, 1। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज मालूम होना चाहिए, 1 लीटर को, 1000 लीटर को हम लोग 1 किलो लीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, और हमें पता है 1000 लीटर को 1 किलो लीटर बोल देते हैं, तो सीधा कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलना है, तो मुझे पता है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलने के लिए क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, तो 1.11 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.8 इंटू 1/1000 लीटर। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट और लग जाएंगे, डिजिट तो हमारे 11 में 2 ही बचे हैं, एक जीरो लग जाएगा, इसको सही से लिख दें 0.0118, किस में चेंज करना था, लीटर में। ये हमारा लीटर में आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा लीटर में। कन्वर्ट इनटू किलो लीटर, किलो लीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू किलो लीटर, तो जितना लिखा है उतना ही किलो लीटर हमारा इसका मान लिया जाएगा, सेम आंसर। चूंकि मीटर क्यूब या किलो लीटर बात एक ही होती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जितने मीटर क्यूब होगा उतना ही किलो लीटर हमारा मान लिया जाएगा। 24 मिनट पास्ट, इजी कर लोगे, 1208 आंसर आएगा इसका। कन्वर्ट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो 1/100, 100 के 2 पेड़ लग जाएंगे, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, 1/100, 100 के कितने, 3 हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम लिखना पड़ेगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमें 74 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो ये वाला पेयर काम करेगा, तो मतलब 74 में 10,000 का डिवाइड हो जाएगा। 74 में 10,000 का जब डिवाइड करते हैं बच्चों, डेसिमल वाला टॉपिक मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया है, ये आपका आंसर हमारा। यूनिट लगाना स्पेशली ना भूलें, इन क्वेश्चंस में अगर यूनिट लगाना आप भूल गए तो क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है कॉपी पेस्ट है कहीं का क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो कम से कम इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखता है, मीटर क्यूब लिखता है, 1 मीटर स्क्वायर लिखता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है। कंफ्यूज करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, मतलब आपकी बाल की खाल निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं गलती आप कहां करोगे, मैं गलती कराना चाहता हूं, जब गलती करोगे तभी उससे करेक्शन होगा, तभी सही सीख पाओगे आप, है ना बेटा। तो वो मैं बहुत कराता हूं, जैसे स्क्वायर है इसको भी चेंज कर लोगे, उम्मीद है कर पाओगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, करके देखना। एक ये थोड़ा सा टाइमिंग वाले क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि एक बस लीव्स दिल्ली 9:35 PM रात में दिल्ली से चलती है, रीच द डेस्टिनेशन अपने स्थान पर पहुंचती है 5 घंटे 20 मिनट 5 आवर 20 मिनट्स बाद। एट व्हाट टाइम विल बी द बस रीच इट्स डेस्टिनेशन। 9 o'clock पे नाइट में चली,
एक तरफ आवर को अलग करेंगे, एक तरफ आवर को अलग करेंगे, एक तरफ मिनट को अलग करेंगे। ये 9:35 है, इसमें 5 घंटे 20 मिनट लगे, तो टाइमिंग तो 55 मिनट हो गया। 9 और 5 हमारा 14 हो गया। 14 कहते हैं 2 o'clock को। कैसे कहते हैं? 2 o'clock को। 2:55 पे हमारा ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। 2:55 सुबह के टाइम की हमारी बात है, क्योंकि ये रात की बात है पीएम की, तो उसमें ये एएम हो जाएगा। तो 2:55 पे हमारी जो डेस्टिनेशन पे बस पहुंच जाएगी, जो भी डेस्टिनेशन हमारी है उस पे बस हमारी पहुंच जाएगी। बच्चों, उम्मीद है समझ में आया। सीधा सीधा इसका प्लस ही करते हैं, प्लस करने के बाद हम लोग बना लेते हैं। और सीधा क्लियर ऑल करें। ऐड 42, ये भी इजी कर लोगे। सेकंड को सेकंड को, मिनट को मिनट में बदल देना। 1 लीटर इज इक्वल टू, मैंने बताया था सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो वाला होगा साइड वाला। लॉन मैच इतने यहाँ पे होता है, इतने पे फिनिश होता है, तो कितने ड्यूरेशन मैच की लगी ये भी आ जाएगा। इतने पे होता है, इतने पे कितना ड्यूरेशन लगा ये भी आ जाएगा। शेड्यूल ये मैंने सारे पीछे जैसा बताया था। जैसे कितने घंटे लगे, तो इसमें ऐसी चीजों में माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे एएम पे किया गया और हमारा पीएम पे खत्म हो गया, तो 4 o'clock को क्या कहते हैं हम लोग? ध्यान रखना। जैसे कि मान लो ये है एएम, ये है एएम और ये है पीएम। 4 o'clock को हम लोग बोलते हैं बेटा, जैसे कि हमारा 13, 14, 15 चलता है, तो 12 में 4 ऐड करो, 16:10 बोलेंगे इसे। पीएम में है ना, ये 16:10 होगा। सिक्सटीन टेन में हम लोग 9:15 माइनस करेंगे। अब बोले यार 15 तो माइनस हो नहीं रहे, तो ये घंटा ऐसे दे देगा। अब इसका लिखने का तरीका क्या होगा? ये 16 की जगह 15 हो जाएगा। ये 1 आवर ऐसे दे देगा। 1 आवर में होते 60 मिनट, क्योंकि ये चीज लिखी मिनट में और ये लिखी आवर में, तो 60 + 10 हो जाएगा हमारे क्या? 70। और ये 9:15, ये जाएंगे तो 55 आएगा, और ये जाएंगे तो 6 आएगा। 6 आवर 15 मिनट, हमारा 55 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। है कहीं कि नहीं है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसको भैया राजधानी एक्सप्रेस को, मतलब जो जैसे कि 12 आवर इतने मिनट लगे, कितना लेट है तो कितना शेड्यूल है उतना माइनस कर लेना, जो भी आया आपका आंसर। जैसे ही माइनस है 31 के बाद आता है 32। द वैल्यू ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, तो मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, डिग्री सेल्सियस को बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस के लिए मैंने फॉर्मूला पहले से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे करता है, तो मैंने वही बताया था आपको। C इक्वल टू क्या बताया था? C इक्वल टू 5.9 F माइनस 32। बस करना क्या है, F की जगह ये रख लेना, भाई साहब 200 आ जाएगा। हाँ, ये ठीक क्वेश्चन एक तरीके से। 3 डिग्री हमारा टेम्परेचर गिर गया, तो 3 डिग्री 10 डिग्री था, माइनस का 13 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ना मतलब समझो, गिरना बात अलग होता है। इसमें हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है। इवनिंग डिक्रीज है। ठीक है। इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो माइनस में बढ़ता चला जाता है, और डिक्रीज होता है तो बेटा क्या होता है? हमारा प्लस में आता चला जाता है, ऊपर बढ़ता चला जाता है, -13 हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर गिर गया 10 डिग्री से -13 डिग्री, जितना भी हम लोग माइनस में जाते जाएंगे टेम्परेचर हमारा गिरता हुआ माना जाएगा। जितना ही 10 से हम पॉजिटिव ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, -9 माइनस ये, तो हमारा क्या, जितना माइनस में हम छोटा होगा उतना ही बड़ा माना जाता है, जितना माइनस हमारा क्या बड़ा होता है उतना ही हमारा छोटा माना जाता है। तो -13 इज अ ग्रेटर देन, किसमें? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वैसे -13 इज अ लेस देन, किसमें? -10 से, तो टेम्परेचर गिर गया, तो 10 से -13 आ गया, तो और छोटे ही हो गया ना। निधि बॉट इतने ग्राम, इतने पपाया, इतने ग्राम, और फ्रूट्स अलग, कहाँ से आ गया मेजरमेंट? किलोग्राम सीधा ऐड करो यार इसमें। किलोग्राम किलोग्राम वालों, ग्राम ग्राम वालों से सीधा ऐड करो, ऐसे कर लो। निधि इतना काम बचा निधि को काम करने के लिए, केजी और ये ग्राम। ये पपीता केला खरीदती घूम रही है ये। 7,125, 5 kg 450। भैया ऐड कर लो इसको। अब एडिशन भी बताएं क्या? वो तो मत पूछो भैया।
60 केजी एंड इतना ग्राम, 825 बी ऑप्शन, केजी में ही है पूरा, तो 25 पॉइंट लग जाएगा उसमें। चलो आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ कुछ नहीं है। बीना बबीना इतने ग्राम वूल मेक अ कारपेट, हाउ मच मोर वूल डिड ही नीड? 4 केजी। भैया इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 4 केजी में कितना, और मतलब 4 केजी बनाने के लिए ये 3 केजी और 760 है, तो 4 केजी हमारे ग्राम में तो कुछ है नहीं, तो 1 केजी से दे दो, तो ये तो हो जाएगा 3 केजी, केजी की जगह केजी। ग्राम कितना होगा? 1000 ग्राम हो जाएगा भैया, 1000 ग्राम, ये ग्राम में हो जाएगा। ये क्या है? 3 केजी 760, दोनों को माइनस करो, 240 ग्राम आएगा भाई सब, ग्राम 240 ग्राम आंसर होगा, केजी मत कर देना, ध्यान रखने केजी अलग है, ग्राम अलग है, यूनिट्स हैं अलग, यूनिट का बड़ा ख्याल रखना रहता है। तभी तो कहते हैं यार 240 तो आ गया था, लेकिन हमारी ये पता नहीं गलत क्यों कर दिया टीचर ने। भैया गलत नहीं करेगा कि तुम्हें और प्रसाद चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर, कारण क्या, तुम यूनिट ही सही नहीं लिख रहे हो। तो आज के लिए उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो काम किया होगा ये, है ना। तो अगर अच्छा लगा है टॉपिक तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, और कमेंट सेक्शन में अपने अच्छी बुरी बातें बताते जरूर रहिएगा कि सर ये इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन और समझाइए। आप बल्क में क्वेश्चन भेजिए कि सर मैं इतने इस टाइप के क्वेश्चन और समझाएं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डाउट क्लास में समझाने जरूर आऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।